नमस्कार, जय हिंद। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 6 के प्रश्नावली 6.1 के जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से आप लोग समझिएगा हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। चलिए प्रश्नावली 6.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन्हें परिभाषित करें। देखिए कुछ चीजें यहाँ पर दिया गया है और उनका परिभाषा लिखना है, परिभाषित करना है। देखिए कि न्यून कोण है, पहले क्या है, न्यून कोण है। देखिए एक चीज हम बताते हैं कि ध्यान से समझिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, याद हो जाएगा क्लास में। यदि नहीं समझिएगा तो फिर बाद में आप लोग को रटना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ लीजिएगा तो अभी कभी ही याद हो जाएगा। ठीक है, और समझ लीजिएगा तो और भी बेटर है। देखिए पहले हम आप लोगों को समझाते हैं समकोण, ठीक है, फिर उसके बाद समझाएंगे न्यून कोण, उसके बाद समझाएंगे अधिक कोण, ठीक है ना, उसके बाद पुनः युक्त कोण हम समझा देंगे। तो पहले हम लोग को जो समझना है वो हम आप लोग को समझा देते हैं। देखिए समकोण क्या होता है कि जिसका माप 90 डिग्री हो, जिसका माप 90 डिग्री हो। समझ में आया कि नहीं? देखिए ये होता है समकोण, ये 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये हो गया समकोण त्रिभुज। चलिए ये हो गया समकोण यानी 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है एकदम सीधा, वो 90 डिग्री पर होना चाहिए, उसी को हम लोग समकोण बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? समकोण ये क्या है, 90 डिग्री है। उसके बाद आते हैं हम आप लोग को समझाते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के कोण को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं, यानी समकोण से छोटा न्यून कोण होगा। समझ में आया कि नहीं? यदि देखिए ये समकोण हो गया ना, अब इसी से दोनों समझ में आ गया। ये समकोण समझ में आ गया ना कि समकोण 90 डिग्री को हम लोग समकोण बोलते हैं। समकोण कैसे समझ में आ गया? समकोण ये होता है, समझ में आया कि नहीं, ये एक सीधा रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? ये होता है समकोण। न्यून कोण क्या होगा कि न्यून कोण होगा कि ये आगे मुझे झुका रहेगा, इससे झुका रहेगा तो ये न्यून कोण होगा। यानी 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को हम लोग न्यून कोण बोलेंगे। 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण। देख लीजिए ये झुका है इधर, ये न्यून कोण हो जाएगा, यानी 90 डिग्री के आगे झुका रहेगा तो न्यून कोण। उसके बाद आते हैं अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है ये समकोण से बड़ा होना, समकोण से बड़ा होना चाहिए। यानी अधिक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। यानी कभी भी ये इस तरह से आएगा, इस तरफ झुका रहेगा, यानी ऐसे आएगा। कभी भी अधिक कोण का मान इस तरह से आएगा। समझ में आया कि नहीं? ये तो समकोण हो जाएगा, इस तरह से आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अधिक कोण, समकोण, और ये परिभाषा तो लिखा हुआ है, परिभाषा तो आप लोग समझ भी सकते हैं। ठीक है ना? चलिए उसके बाद आता है कि पुनः युक्त कोण। देखिए पुनः युक्त कोण जिस कोण का माप 180 डिग्री से ज्यादा तथा 360 डिग्री से कम हो उन्हें पुनः युक्त कोण बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है मिलान करना है। मिलान करना है तो देखिए हम आप लोग को परिभाषा भी बता चुके हैं और हम आप लोग को लिखवा भी चुके हैं, परिभाषा बता चुके हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आप लोग को मिलान करवा रहे हैं। चलिए तीसरा नंबर आप लोग के सामने है। देखिए पहला क्या है, ये 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री क्या है, न्यून कोण है, अधिक कोण है या पुनः युक्त कोण है? तो 60 डिग्री यानी न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है तो न्यून कोण है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए सेकंड नंबर है 110 डिग्री। तो ये क्या है, 110 डिग्री है यानी 90 डिग्री से बड़ा है, यानी ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद तीसरा है, देखिए कि ये 240 यानी पुनः युक्त कोण हो गया, यानी रिपीट हो गया है। ये क्या हो जाएगा, पुनः युक्त कोण हो जाएगा। यानी 180 से ऐसे समझेंगे तो 180 डिग्री से बड़ा है, यानी 240 डिग्री है तो 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, ये क्या हो जाएगा, पुनः युक्त कोण हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ये भी क्या करना है कि यहाँ पर मिलान करना, कोण का नाम और ख,
और मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको भी मिलान कर देते हैं, क और ख को मिलान करना है। तो न्यून कोण पहला क्या है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण इसमें से ढूंढिए। तो न्यून कोण हो गया यहाँ पर 45 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। क्लियर है। चलिए उसके बाद है अधिक कोण। तो अधिक कोण ढूंढिए। तो 180 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा यानी 155 डिग्री, ये हो गया। उसके बाद है शून्य कोण। तो शून्य कोण, तो यहाँ पर शून्य कोण दिया गया है। उसके बाद है समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। रिजु कोण, रिजु कोण 180 डिग्री को बोला जाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि रिजु कोण 180 डिग्री को रिजु कोण बोला जाता है, जो कि रिजु कोण एकदम ये सीधा ऐसे बनता है। ये होता है 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजु कोण। समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिजु कोण। उसके बाद पूर्ण कोण यानी 360 डिग्री, पूर्ण कोण यानी 360 डिग्री। और पुनः युक्त कोण यानी 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ये होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दीजिए कि नीचे दिए गए कोणों की माप कर उनका नाम लिखें। देखिए ये 45 डिग्री है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री क्या है, न्यून कोण है। 0 और 45 के 90 के बीच में है ना जी, 45 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तो न्यून कोण है। और ये है 120 डिग्री, ये है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो अधिक कोण। समझ में आया कि नहीं। चलिए इसके बाद आते हैं, तीसरा है 210 डिग्री। तो पुनः युक्त कोण हो जाएगा। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा है, तो पुनः युक्त कोण हो जाएगा। चलिए ये हो गया पुनः युक्त कोण। उसके बाद 180 डिग्री, तो अभी रिपीट किए हैं, रिजु कोण होता है। इसके बाद ये समकोण है। देखिए समकोण का ये सबसे बड़ी पहचान है, ये ऐसे बना रहेगा। ये क्या हो जाएगा, समकोण है यानी 90 डिग्री, ये समकोण है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्केल और चांद की सहायता से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री के कोण बनाइए तथा रेखाखंड को अक्षर से निरूपित करके कोणों का नाम दीजिए। तो देखिए ये चांद आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चांद एक होना चाहिए, चांद और प्रकाल होगा। चांद में ऐसे रख लीजिएगा, एक सेंटर मान लीजिएगा इस तरह से, और सेंटर जब मान लीजिएगा उसके बाद वहां पर दिया रहेगा 30 डिग्री, तो वहां पर एक लगा दीजिएगा और सेंटर को इस तरह से मिला दीजिएगा और इसको खींच दीजिएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से ये आप लोग चांद और प्रकाल से इसका बना सकते हैं आप लोग। चलिए तो इसके प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट हुआ और आशा करते हैं कि आप लोग का ये पूरा समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए क्लास को और कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ाई कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।